मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी ने कमजोर सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए अपने तमाम दिग्गजों को उतार रखा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और पार्टी के महासचिव तक शामिल हैं। बीजेपी दिग्गजों पर दांव लगाकर कांग्रेस को घेरने की स्ट्रेटेजी बना रखी है, लेकिन उनमें से कई नेताओं के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी के दूसरे सांसद अब विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरने से बचते नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने दिग्गजों को विधानसभा का टिकट देकर उससे सटी हुई आसपास की अन्य सीटों के समीकरण साधने की रणनीति बना रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इन तमाम नेताओं को अपनी ही सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इंदौर एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को उतारना है। प्रत्याशी बनने के बाद से विजयवर्गीय ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे लेकर कांग्रेस उनकी बेचैनी बता रही है। हालांकि संजय शुक्ला ने इंदौर एक की सीट से विधायक बनने के बाद ही इसे कांग्रेस के गढ़ के रूप में तब्दील कर दिया है। संजय शुक्ला व्यक्तिगत तौर पर काफी सक्रिय हैं और क्षेत्र की जनता के साथ सीधा संवाद रखते हैं। कोरोना काल में उन्होंने क्षेत्र के लोगों की काफी मदद की, जिसके चलते विजयवर्गीय को अपनी जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को आदिवासी बाहुल्य निवास सीट से उतारा है। 10 साल से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और कुलस्ते 30 साल बाद विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर उन्होंने भितरघात का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के रहे दावेदार बागी तेवर अपना रखे हैं। जबलपुर से 4 बार के सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक हरेंद्रजीत सिंह ने खुलकर मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के तरुण भनोत 10 साल से विधायक हैं और अपने मजबूत गढ़ के तौर पर जबलपुर पश्चिम सीट को बना रखा है। ऐसे में राकेश सिंह के लिए चुनौती बढ़ गई है। इसी तरह सतना सीट से उतरे गणेश सिंह को चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि ये सीट बीजेपी नेता नारायण त्रिपाठी और कांग्रेस नेता अजय सिंह के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। इसी के चलते उनकी राह आसान नहीं है। रीति पाठक को सीधी सीट पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पेशाब कांड के चलते बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया है। सीधी में ब्राह्मण समुदाय नाराज भी बीजेपी से चल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए राह आसान नहीं है। प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने उनके भाई जालम पटेल का टिकट काटकर चुनावी रण में उतारा है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी क्षेत्र में बागी नेताओं से जूझना पड़ रहा है, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारने की स्ट्रेटेजी बना रखी है, लेकिन जिस तरह से दिग्गजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके चलते कई दूसरे वरिष्ठ नेता और सांसद विधानसभा चुनाव में उतरने से कतरा रहे हैं। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद केपी यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बीजेपी प्रदेश संगठन ने केपी यादव से कहा था कि शिवपुरी जिले की किसी सीट या अशोकनगर की मूंगावली से वो चुनाव लड़ लें, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं है। शिवपुरी से विधायक और मंत्री यशोधर राजे सिंधिया पहले ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। कांग्रेस के वरुण यादव ने चुनौती देते हुए कहा था कि वीरेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, लेकिन इस पर उन्होंने इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के दूसरे कई और भी सांसद हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी सांसद डरे हुए हैं और अंदर से बेचैन हैं। सबसे ज्यादा तो वो सांसद डरे हुए हैं जो 2 या 2 से ज्यादा टर्म से लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं या फिर मोदी सरकार में मंत्री हैं। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया में जो भी सर्वे आ रहे हैं, उसमें राजस्थान में ही टक्कर बताई जा रही है और बाकी दोनों राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। बीजेपी सांसदों को ये डर सता रहा है कि अगर वो विधायक का चुनाव भी हार गए तो फिर उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठेंगे और पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं देगी। यानी चुनावी राजनीतिक करियर पर ब्रेक सा लग जाएगा और अगर वो चुनाव जीत भी गए तो उस सूरत में भी लोकसभा चुनाव में पार्टी नए चेहरे को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत उन्हें विधानसभा में ही बने रहने को कहकर लोकसभा में किसी और को टिकट दे सकती है। यही चिंता बीजेपी सांसदों को खाए जा रही है।